अचानक से लेटर आता है कि आप लोग 28 फरवरी से आप लोग का कार्य जो है वो मुक्त कर दिया जाएगा। तो सर ये तो अनफेयर है, अभी तक हम लोग को 1 रुपया भी मिला नहीं है और कंपनी वाला भी पैसा के लेके आजकल कर रहा है। एक तरह से हम लोग के साथ धोखा किया गया है। बीपीएससी वाले लोग आ गए हैं तो अतिथि शिक्षक वाले लोग को हटा रहे हैं। वो लोग बोल दे रहे हैं कि आप लोग के सेवा मुक्त कर दिया जाएगा, आप लोग एकेडमिक सपोर्ट वाले हैं, आप लोग अब जा सकते हैं। हमें रेगुलर किया जाए, हमें बेरोजगार नहीं किया जाए सर, क्योंकि हम लोग भी समाज में सर उठा के चलते हैं। आप एक बात सोचिए, हम लोग जहाँ ड्यूटी करते थे वहाँ सम्मान था सर, आज हम वहाँ पे शर्म से नहीं जा पाते हैं क्योंकि क्या है तो आपको ड्यूटी से निकाल दिया गया। 28 फरवरी के बाद जितने भी हमारे आउटसोर्सिंग से बहाल किए जो अतिथि शिक्षक है उनको बाहर कर दिया जाए, उनकी सेवा ना ली जाए। तो कहाँ तक हम लोग के साथ इंसाफ की जा रही है सर? जब उनको जरूरत थी तो हमें हायर किया गया और अभी तक 6 महीने हो गए, हमें एक पेमेंट तक नहीं मिला है। और दूसरी बात यह है कि बाहर वाले आकर बिहार में जॉब कर रहे हैं और हम लोग को बेरोजगार किया जा रहा है। बिना अभी फरमान आ गया कि 28 को हमको हटाया जाएगा इतनी जल्दी। आप बताइए, अभी तक पेमेंट नहीं, ज्वाइनिंग हो गया, हम लोग निकल भी रहे और पेमेंट भी नहीं आया। सरकार से तो मेरी सबसे पहली शिकायत यह है कि हम लोग का पेमेंट किया जाए। पेमेंट हम लोग का एक भी पैसा अभी तक नहीं दिया है लोग। दूसरा कि हम लोग का जो काम है उसको नियमित किया जाए, ऐसे बिना मतलब का अपने ज़रूरत के अनुसार रखे, अपने जब ज़रूरत ख़त्म तो हटा दिया गया, ऐसा ना किया जाए। हम लोग के साथ बहुत ही दुर्व्यवहार किया जाए, उसको रोकने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। हम लोगों की अपनी सेवा, वो लोग बीपीएससी वाले लोग आ गए हैं तो अतिथि शिक्षक वाले लोग को हटा रहे हैं। वो लोग बोल दे रहे हैं कि आप लोग के सेवा मुक्त कर दिया जाएगा, आप लोग एकेडमिक सपोर्ट वाले हैं, आप लोग अब जा सकते हैं। तो अपने सरकार से हमारी मांगे रखी जा रही हैं कि हमें निरंतर हमारी सेवा को निरंतर और नियमित किया जाए एवं जो भी पद रिक्त है उसमें हम लोगों को समायोजन किया जाए। टीआरई 1 और टीआरई 2 के तहत जितने लोगों को विरमित किया गया है, कार्य मुक्त किया गया है, उन लोगों को फिर से जहां पर भी रिक्ति है, ऐसा नहीं है कि रिक्ति है ही नहीं, काफ़ी रिक्तियां हैं, वहां पे उनको समायोजित किया जाए। और हमें 28 फरवरी का जो फरमान निकाला गया है उसमें उस फरमान को निरस्त किया जाए। और हम चाहते हैं कि जैसे हम पहले भी आज भी शिक्षक की तौर पे हैं और हमेशा हम आगे निरंतर कार्य करेंगे और जितनी कर्तव्य निष्ठा से पहले कर रहे थे उसी कर्तव्य के साथ हम करेंगे। जुलाई में वैकेंसी आई थी, अप्लाई किया था हम लोगों ने और सब कुछ मतलब जो एक होता है सरकारी हिसाब से हम लोगों ने किया था। फिर बीच में है ना के पाठक सर ने आउटसोर्सिंग कंपनी को उन्होंने दे दिया और देने के बाद है ना हम लोग ज्वाइन किए और कार्यरत थे। लेकिन अचानक से लेटर आता है कि आप लोग 28 फरवरी से आप लोग का कार्य जो है वो मुक्त कर दिया जाएगा। तो सर ये तो अनफेयर है, अभी तक हम लोग को 1 रुपया भी मिला नहीं है और कंपनी वाला भी पैसा के लेके आजकल कर रहा है और रजिस्ट्रेशन के नाम पे पैसा कर रहा है। और ये मतलब एक तरह से हम लोग के साथ धोखा किया गया है और समाज में हम लोग कहीं ना कहीं कार्यरत थे, काम कर रहे थे, अच्छे जगह पे काम कर रहे थे। लेकिन हुआ यूँ कि गवर्नमेंट में हर कोई जाना चाहता है, हम लोग भी आए, लेकिन आज हम लोग के साथ ऐसा मजाक हो गया है कि हम लोग ना हम लोग को उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। तो सरकार जो है हम लोग के प्रतिष्ठा का मतलब हम लोग का जो वैल्यू है, शिक्षक जो एक मतलब आइडियल होते हैं समाज में, उसका मतलब शिक्षक का नाम को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। सरकार बताने कि हमें क्यों हटा रही है, जब हम स्कूल गए थे एक भी टीचर नहीं था, जब उनको जरूरत थी तो हमें हायर किया गया और अभी तक 6 महीने हो गए, हमें एक पेमेंट तक नहीं मिला है। और दूसरी बात यह है कि बाहर वाले आकर बिहार में जॉब कर रहे हैं और हम लोग को बेरोजगार किया जा रहा है। बिना अभी फरमान आ गया कि 28 को हमको हटाया जाएगा इतनी जल्दी। आप बताइए, अभी तक पेमेंट नहीं, ज्वाइनिंग हो गया, हम लोग निकल भी रहे और पेमेंट भी नहीं आया। और वही बात है कि जहाँ पर जब टीचर एकदम नहीं था, हम लोग ज़रूरत थी, तो हमें उसी में हमें चाहते हैं कि हमारी जॉब को एकदम रेगुलर किया जाए और हमारा पेमेंट जल्द से जल्द किया जाए, क्योंकि हमें सिर्फ डेट मिल रहा है, आज मिलेगा, कल मिलेगा, कब मिलेगा, अभी कब तक मिलेगा ये भी नहीं पता है और मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा अब तो ये भी नहीं पता है कि हाँ हमें पेमेंट आएगा कि नहीं। बस हमें यही सरकार से रिक्वेस्ट है कि हमारे जॉब को रेगुलर किया जाए, हमारा पेमेंट जो है वो जल्द से जल्द किया जाए। पूरा बिहार देख रहा है कि बाहर वाले यहाँ आकर कर रहे हैं, अगर डोमिसाइल लग जाए तो बिहार वाले को इतना बेरोजगारी फेस नहीं करना पड़ेगा।
हम लोग को नहीं करना पड़ेगा, हमें भी उसमें ऐड किया जाए। सीधी सी बात है, डोमिसाइल लग जाता तो बिहार वाले बेरोजगार बहुत कम होंगे, हमारा भी एजुकेशन रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जैसे कि दूसरे स्टेट में कहा जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि डोमिसाइल बिहार में लगना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि सरकार की कोई नीति समझ आए तब हम कहेंगे ना कि सरकार की नीति पे क्या है। सरकार की कोई नीति ही नहीं है सर। सरकार जब हम लोग की बहाली की थी उस समय क्या प्रक्रिया था कि आप लोग सेवा दीजिए, उसमें कोई समय अवधि मतलब तय नहीं की गई थी। और आज क्या है, हमारे जो निदेशक हैं कन्हैया प्रसाद जी उच्च माध्यमिक के, जो उन्होंने एक लेटर निकाला है जिसमें लिखा हुआ है कि 28 फरवरी के बाद जितने भी हमारे आउटसोर्सिंग से बहाल किए जो अतिथि शिक्षक है उनको बाहर कर दी जाए, उनकी सेवा ना ली जाए। तो कहाँ तक हम लोग के साथ इंसाफ की जा रही है सर? तो ये हम लोग नहीं सहेंगे सर, इसलिए हम लोग धरने पे बैठे हैं, आगे भी हम लोग बैठेंगे। अगर सरकार हमारे साथ यही करती रही तो हम लोग उनके साथ नहीं रहेंगे। आने वाले समय में सरकार भी हम लोग गिराने का काम करेंगे सर। हम लोग यहाँ जो सारे टीचर्स जितने बैठे हुए हैं सर, यहाँ सब पढ़े लिखे हैं, वेल एजुकेटेड है। एक्चुअली वी आर ऑल्सो डूइंग अनदर जॉब। हम लोग सब अपने अपने काम में थे, अचानक एक गेस्ट टीचर का फरमान आया और हम लोगों ने सब ने उस पर फिलअप किया कि चलिए ये सरकार की ड्यूटी है। हम लोग एक प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हैं, हम भी चाहते थे कि सरकार में हम भी नौकरी करें। और जब हम लोगों को मिला तो किसी को 2 महीने में, किसी को 3 महीने में इस तरह से निकाला जा रहा है। सर ये कोई सही नहीं है। हम ड्यूटी किए, हमारी सैलरी भी नहीं आई और हमें कहा जा रहा है कि आप अभी से आप ड्यूटी नहीं कर सकते, 28 तारीख से आपका ड्यूटी ख़त्म है, समाप्त है। तो बताइए इस चीज़ से हम लोग कहाँ जाएंगे लड़ने के लिए? इसीलिए हम लोग यहाँ पे धरना धरे हैं कि हमारी मांगों को सुनी जाए, हमें रेगुलर किया जाए, हमें बेरोजगार नहीं किया जाए सर, क्योंकि हम लोग भी समाज में सर उठा के चलते हैं। आप एक बात सोचिए, हम लोग जहाँ ड्यूटी करते थे वहाँ सम्मान था सर, आज हम वहाँ पे शर्म से नहीं जा पाते हैं क्योंकि क्या है तो आपको ड्यूटी से निकाल दिया गया। कितनी शर्म की बात है सर। ये सब कोई कहते हैं कि पढ़िए लिखिए कुछ बनिएगा। जब हम पढ़े लिखे लोगों का ये हाल है तो क्या लगता है लोग आगे पढ़ने के लिए सोचेंगे? तो दावा कर रहे हैं कि हम रोजगार दे रहे हैं, दूसरे तरफ क्या कर रहे हैं, फरमान जारी कर रहे हैं कि आप लोग निकल जाइए। तो बिल्कुल सच्चाई नहीं है। एक तरफ से आप रोजगार दे रहे हैं फिर हटा रहे हैं, फिर क्या फ़ायदा है इसका? मतलब हमारा सरकार अपमान कर रहा है। ऐसा हमने क्या गलती किया है जिसकी वजह से इतना अपमान करना हमें झेलना पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा अपमान कर रहे हैं हमारा। ये तो अभी तक हमें कोई सैलरी नहीं मिली है, कोई पैसे नहीं मिले, 6 महीने हो गए, फिर भी हम लोग निष्ठा भाव से अपना काम कर रहे हैं। फिर लेकिन उससे के पहले ही जारी कर दिया गया कि आप 28 तारीख को हट जाए। हमारी बस यही मांगे है कि हमारा सेवा निरंतर की जाए जल्द से जल्द।